कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 1 यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में अपना एडमिशन करवाया है और आप सभी बच्चों का जो सेक पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। तो इससे पहले भी देखिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक क्लास अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा इंट्रो वीडियो है, साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ये हमारा सेकंड वीडियो है यानी क्लास नंबर 2। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चलो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप और एक फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए ताकि कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे बच्चों परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। यानी कि एडवांटेज मतलब हो गया कि आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये बेसिकली बताना है। और इसी सवाल को पूछा जाए तो राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो दोनों सवाल का देखिए मतलब एक ही है, बस आपको कह दे सकते हैं लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला आपसे बच्चों को एडवांटेज मैं बता देता हूँ कि हमें डिजिटल एजुकेशन क्या क्या मेरिट है, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर टीचर्स एंड एफिशिएंट वे टू डिलीवर देयर टीचिंग। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा जरिया हो गया जहाँ पर टीचर जो है वो बहुत अपने अच्छे तरीके से, या फिर कह सकते हैं जो अपने टीचिंग स्किल को है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसे डिलीवर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सेवरल टूल। देखिए आजकल बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट हो गए, पीडीएफ्स हो गए। टीचर क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी लेसन को बहुत इजीली, ताकि हर बच्चा उसे क्या कर सके, आराम से समझ सके। दिस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज बियॉन्ड एनी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन। जैसा कि देखिए आप सभी बच्चे जानते होंगे कि क्लास 10th लेवल आप सभी बच्चे स्कूल में पढ़े हुए, वो आपको एक बुक रहता था, बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता था, जिससे आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपको बुक के अकॉर्डिंग, बुक से जो जो स्टेटमेंट लिखा वही पढ़ाया जाता था। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, हर टीचर क्या करता है, अपने अपने नोट्स बनाता है, अपने हिसाब से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है हर बच्चे का जो टीचर के पढ़ने नजरिया होता है वही बदलता है और साथ ही उसे समझ में बहुत अच्छा आता है। तो ये पहला बेनिफिट होता है ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि डिजिटल एजुकेशन से बेनिफिट होता है। और यही बात देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं इस सवालों को, वो हिंदी में लिखना चाहे तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी में, तो जैसा लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। फिर अगला पॉइंट है देखिए यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन हैज मेड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस इजियर फॉर स्टूडेंट। देखिए डिजिटल एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन आने से क्या हुआ है, टाइम का तो आपका बचत हुआ है। आप सही बच्चे सोचते होंगे कि पहले आप क्लासेस करने जाते थे, आप ऑफलाइन समय भी लगता था, बहुत सा चीज होता था, लेकिन डिजिटल एजुकेशन जब से आया हुआ तो आपसे समय भी बचता है। इट अलाउज दैट टू अटेंड क्लास फ्रॉम देयर प्रीफर्ड लोकेशन यूजिंग देयर पर्सनल प्रीफर्ड डिवाइसेस। आप अपने डिवाइसेस से किसी भी लोकेशन में रह सकते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। स्कूल भी आपको, जैसे स्कूल क्या है आप सही बच्चों मालूम होगा कि आजकल जैसे हमारे भारत में तो अभी भी क्या देखिए स्कूल सिस्टम चलता है, लेकिन अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाइए तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन चलता है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया तो घर पे बैठे बैठे क्या कर सारे के सारे क्लासेस कर सकता है। ऑनलाइन लेक्चर जो रहता है वो रिकॉर्डेड रूप में अवेलेबल रहता है, आप चाहे तो भविष्य में जब चाहे आपका इच्छा वैलिडिटी के टाइम पर रहता है कि आप इतने दिन 2 साल 3 साल के पीरियड टाइम में देख सकते हैं, और भविष्य में आप सही बच्चों जब जरूरत पड़े जिस टॉपिक पे वो सारा का सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। वही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आप सही बच्चों के लिए लिखा गया है कि डिजिटल शिक्षा ने छात्रों के लिए समय और स्थान की जो पहुंच को बहुत आसान बना दिया है, या उन्हें अपने पसंदीदा जो उपकरण के उपयोग करके अपने जो भी पसंदीदा जगह वहां पर बैठ के आप क्या कर सकते हैं, कक्षा मतलब बेसिक क्लासेस करने की अनुमति देता है। स्कूल प्रतिबंधित जो भौगोलिक सीमा है, एक लिमिटेशन का जो एरिया होता है उसको छोड़ के क्या बहुत बड़े लेवल जहां आपका मन कर नेटवर्क है, आप अवेलेबिलिटी है वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। भविष्य के संदर्भ के लिए ऑनलाइन व्याख्या रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। भविष्य में आप जब चाहे जिस टॉपिक को चाहे वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर अनदर सिग्निफिकेंस। देखिए एक इसका अगला महत्व है कि लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड रिड्यूस फाइनेंशियल कॉस्ट। देखिए आप जानते हैं कि आप सभी बच्चों को पहले जो क्लासेस के जो खर्चे होते थे ऑफलाइन में, अभी भी जाइएगा तो मिनिमम क्लासेस बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन जब से ऑनलाइन आया तो जिसमें से क्या हुआ, हर टीचर देखिए कॉम्पिटिशन जो में कि वो कम कॉस्टली पढ़ाना चाहता है ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। दिस सिस्टम इज फार मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू फिजिकल लर्निंग सिंस इट एलिमिनेट्स द कॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बचता है, आपके खाने का खर्चा बचता है, आपके रियल एस्टेट का टाइम बचता है। Also the study materials can be available online making learning more reasonable and beneficial for। देखिए बहुत सारा तरीका है, जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी बच्चे भी जो भौतिक शिक्षा मतलब आप कहीं पढ़ने जाते होंगे तो ये आपके लिए किफ़ायती होता है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी भाड़ा खर्च लगता है, खाई जाइएगा कहीं खाइएगा जरूर, ठीक है, उसमें से आपका देखिए कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता ही लगता है। आप कितना भी कम करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पैसा खर्चा। लेकिन आजकल क्या है, जो डिजिटल एजुकेशन का बेनिफिट क्या है कि आप कहीं पर बैठे बैठे जहाँ मन चाहे, ठीक है, आप सीखना चाहें तो कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचे, घर पे बैठे रहिए तो आपको कम खर्च में खाना खा सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट होते हैं। तो ये तीसरा हमारा पॉइंट हो गया।
चौथा पॉइंट है द मोस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज दैट इट हैज़ इम्प्रूव द रेट ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस। देखिए डिजिटल एजुकेशन से क्या हुआ, जो छात्रों का अटेंडेंस होता है, मतलब जो कैसे उपस्थिति होता है, वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। द एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट, देखिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बच्चे कैसे बंक भी मार सकते थे, कुछ ना कुछ बंक मार के कि आप घर से निकल गया लेकिन पहुंचा नहीं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, वो घर से ही लिखते हैं या किसी पार्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं जहाँ से क्या करते हैं उनके घर वाले भी निगरानी रख सकते हैं कि वो क्लासेस कर रहे नहीं कर रहे। तो देयर फ्यू चांसेस ऑफ स्टूडेंट मिसिंग आउट, यानी इसीलिए क्या है यहाँ पर जो रेट ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस का वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है। और वही बात देखिए यहाँ आपसे बच्चों को लिखा गया है, और हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसे लिख लीजिएगा कि डिजिटल शिक्षा का सबसे सकारात्मक पक्ष ये है कि इसमें छात्र उपस्थिति के दर में सुधार किया गया। वैध या अमान्य वाहनों के कारण ऑफलाइन संस्थाओं में छात्रों जो उपस्थिति है वो अब कम हो गई है। इसमें क्या हो गया, बच्चे घर से ही करते हैं या फिर किसी अपने पसंदीदा जगह से क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्लासेस को करते हैं, जिस वजह से क्लास जो छूटने का खतरा रहता है वो संभावना ना के बराबर रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया हमारा। अगला पॉइंट है यहाँ पर द लर्निंग स्टाइल्स एंड जर्नी ऑफ ईच स्टूडेंट आर डिफरेंट। देखिए हर बच्चे का सीखने का जो नज़रिया होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या रहते हैं जो देख के ही ऑडियो से सुन सकते हैं, कोई बच्चे वीडियो देख के समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप सही बच्चे भी आराम से धीरे धीरे करके इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन जो लर्निंग होता है ये आपको ही कह सकते हैं विजुअलाइज करके, आपको विजुअल दिखा के, किसी का फोटो दिखा के आपको सीखने में देखिए बहुत सारी मदद करता है। तो ये आप सही बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्लियर करता है जो हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। तो ये इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिट होता है। और वही बात देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक छात्र की सीखने की जो शैली होती है और यात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, जबकि उनमें से कुछ जो दृश्य विद्यार्थी मतलब कुछ चित्रों को देख के समझ जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऑडियो सीखना पसंद करते हैं, जैसे इसी तरह कुछ छात्र कक्षा में रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य बड़े समूह से क्या होते हैं, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है उसमें बच्चा डर जाता है कि मैं पूछूंगा बेइज्जती हो। इस प्रकार का देखिए यहाँ नहीं चलता। अगर आपको डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण जो अपनी भूमिका निभाता है और कई विकल्पों और संसाधनों के साथ अपने सिस्टम को निजीकृत करता है। यह प्रत्येक छात्र की आवश्यकता अनुसार क्या करता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ पर छात्र छात्रा अपने जो भी बातें वहाँ पर पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए आपसे बच्चों को कमेंट आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को आपसे बच्चों को कमेंट रिप्लाई करने का। तो इस प्रकार ये आपसे बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। अब देखिए यही हो गया हमारे पास, हमने इसकी अच्छाई तो पढ़ ली, लेकिन अब इसकी बुराइयां भी पढ़नी पड़ेंगी कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है या फिर क्या डीमेरिट्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके डीमेरिट्स है। अभी तक फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर उनको जोड़ लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द सारे के सारे वो नोट्स बना सके और अपना एग्जाम की तैयारी करिएगा। ठीक है, आप सही बच्चों एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन फिलहाल आप सही बच्चों को क्या है कि प्रॉपर पहले सारे के सारे सिलेबस को कवर करिए, उसके बाद मैं आपसे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करता चलूंगा। देखिए यहाँ से भी आपसे बच्चों पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आपको आना चाहिए। तो वही मैं आपसे बच्चों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स। देखिए स्टूडेंट्स आर अनेबल टू फोकस ऑन स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम मेकिंग ऑनलाइन लर्निंग अ बिग चैलेंज फॉर देम। देखिए आपसे बच्चे भी चाह जाते हैं, अगर आप ही बोल दीजिए कि 4-5 घंटा मोबाइल के सामने बैठो तो आपको इरिटेशन फील होगा, तो लंबे समय तक ये थोड़ा दिक्कत होता है। स्ट्रगलिंग टू फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड्स हार्म द आईसाइट, ये हमारे आंखों के लिए भी खराब होता है। प्लस अगर कैसे सोशल मीडिया साइट से जो हमें क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए तो ये सबसे बड़ा इसका खामियाबी क्या है कि छात्र लंबे समय तक इसे केंद्रित नहीं कर सकते, आंख खराब होने लगता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम रखना चाहिए कि हाँ इतने गैप में हमें क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, इसके बीच में थोड़ा आंखों को थोड़ा समय देना है ताकि वो फिर से क्या कर सके, अपने आईसाइट को विजिबल कर सके, अच्छे से रह पाए, ठीक है, एडजस्ट कर पाए। तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों देख के काम करना है। तो ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव साइड हो गया। कोई बच्चा ऐसे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑल द स्टूडेंट इंगेज्ड इन देयर ऑनलाइन क्लासेस एंड एट द सेम टाइम मेक देम इक्वली इंटरेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव। देखिए जो भी शिक्षक है वो आपके सामने तो नहीं है, वो किसी खास जगह पे जहाँ से आपके सारे के सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो वो हर बच्चे पर निगरानी नहीं रख सकता कि हर बच्चा जो है वो इंगेज है नहीं, पढ़ रहा, ध्यान ध्यान दे रहा है कि वीडियो खोल के रखा हुआ नहीं रखा हुआ, पढ़ रहा नहीं कर रहा। इसलिए ये सबसे बड़ा दिक्कत आता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट स्ट्रगल टू कीप अ चेक, तो उसे चेक करने पर प्रत्येक स्टूडेंट पर ये बहुत बड़ा दिक्कत काम है। इसलिए ये सबसे बड़ा इसका दूसरा क्या होता है, डिमेरिट के रूप में काम आता है। तो अगला हमारा पॉइंट यही है, हिंदी में आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। अनदर की चैलेंज इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी रेशियो। देखिए स्टूडेंट का क्या है, इंटरनेट हर जगह, जैसे आपसे बच्चे जानते हैं कि हर जगह 5G स्पीड नहीं है, कहीं 4G चल रहा है, कहीं 3G चल रहा है भारत में हमारे। तो जिस वजह से जो छोटे शहर हो गए जहाँ पर नेटवर्क इशू है, जिस वजह से स्पीड का दिक्कत आता है, और ये सारे के सारे जो कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इनमें इंटरनेट का आपका स्पीड चाहिए, जिस वजह से ये आपसे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देता है। तो ये एक इसका कह सकते हैं मेजर प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है कि एक अन्य प्रमुख चुनौती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हर जगह इंटरनेट देखिए, जैसे कहीं भी 5G पहुँचा नहीं है, नेटवर्क है हर जगह, ये नहीं है, लेकिन क्या है कहीं पर ज़्यादा है, कहीं 2G पकड़ता है, कहीं 3G होता है, इस प्रकार का कनेक्शन देखने मिलता है, जिस वजह से ये थोड़ा सा छात्रों को डिस्ट्रैक्ट करता है।
अगला प्रॉब्लम है यहाँ पर, नाउ इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सोशल डिस्ट्रैक्शन और अ सेंस ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ऑनलाइन क्लासेस का, कि आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन रहते हैं, चाहे जो भी आपके फ़ोन में ऐप होंगे वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कि यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक हो गया, ये सारे के सारे क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करने के डिस्ट्रैक्ट रूप में आते हैं। बीइंग इन द कंपनी ऑफ पीयर स्टूडेंट कैन एंगेज देमसेल्फ, स्टूडेंट जो रहते हैं फिजिकल मेंटल इमोशनल इंटरेक्शन जुड़े हुए रहते हैं। हाउएवर द सेंस ऑफ आइसोलेशन कट्स ऑल द फॉर्म ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन विद पीयर्स एंड टीचर। इवन ऑनलाइन मैसेज जो आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब के सब क्या करते हैं, आपसे ही बच्चों का ये आपका देखिए, अगर ईमेल ऑन नहीं रखिएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपके पास से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या करके सारा का सारा जो नोटिफिकेशन सिस्टम रहता है वो ऑफ कर रखिए। किसी पार्टिकुलर टाइम में क्या करना है, आपको ओपन करना, और जो भी आपको नोटिफिकेशन लगता है कि हाँ जरूरी है, वो सारे के सारे आपको चेक करना है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि आजकल ऑनलाइन शिक्षा की एक आम व्यवस्था सामाजिक दूरी या दोस्तों से अलगाव की भावना है। साथियों की संगति में रहकर छात्र खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बातचीत में संलग्न कर लेते हैं। हालांकि अलगाव की भावना साथियों और शिक्षकों के साथ सभी प्रकार के शारीरिक संचार को समाप्त कर देती है। यहाँ तक कि ऑनलाइन जो संदेश होते हैं, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रांशु, वे भी उचित समझ की स्थिति क्या हो गई यहाँ पर कम हो गई है। तो ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट हो गया, जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ टीचर्स हु आर एक्चुअली ट्रेन टू यूज ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड्स एंड टीच एफिशिएंटली। देखिए अभी मुझे बोला जाए कि अगर आप डिजिटल बोर्ड में जाकर पढ़ाई या डिजिटल टूल्स का पढ़ाई, तो मुझे देखिए थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, लेकिन थोड़े से गाइड करने का कोई मुझे गाइड कर देगा तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, ये नहीं है। सेम ये हालत है कि बहुत सारे टीचर्स जो हमारे हैं उनको ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में थोड़ा असुविधा होती है, क्योंकि उनको कंटेंट रेडी करना है, उसे पीडीएफ बनाना, फॉर्मेट बनाना है, तो ये सबको नहीं आता, जिस वजह से ये दिखाया जाता है। मैनी अ टाइम ओल्ड एंड ट्रेडिशनल फीचर्स आर ओनली एडेप्टेड टू अ बेसिक सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड दे फाइंड डिफिकल्ट टू यूज द न्यू रिसोर्सेज एंड टूल्स टू कंडक्ट द ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए देखिए जो भी कह सकते हैं, जो शिक्षकगण रहते हैं, बहुत सारे शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आता है, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आता कि किस प्रकार से कैसे एक्सेस किया जाए। तो ये इसका भी क्या है, डीमेरिट है। और ये बात है कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप सही बच्चों जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा कि ऐसे शिक्षकों की उपलब्धता दुर्लभ है जो वास्तव में ऑनलाइन डिजिटल टूल का उपयोग करने और कुशलतापूर्वक पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है। कई बार पुरानी और पारंपरिक विशेषताओं को केवल प्रौद्योगिकी की बुनियादी प्रणाली में अपनाया जाता है और ऑनलाइन क्लासेस सुचालित करने के लिए नए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है, दिक्कत वाला बात होता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको एडवांटेज यानी कि फ़ायदा भी बताया, और 5 पॉइंट मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया। अगर ये सवाल पेपर आता है तो 15 नंबर से आपसे बच्चों को सवाल कम नहीं आएगा। तो यह लिखना चाहें आप आराम से लिखिए, अपने हिसाब से बना के लिखना चाहिए, उसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया था बच्चों, मैं भी डिस्कस कर देता हूँ, मैनेजिंग क्लास टाइम। देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है क्लास टाइम को मैनेज करना, ठीक है, जब ऑनलाइन क्लासें चलते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एंगेजमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस टीचिंग समवन वेयर गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड अंडर सर्टन सब्सटेंसेस। And last but not the least, teachers also fail to understand what their teaching methods are being productive or not। देखिए क्या है, ऑनलाइन जब छात्र छात्रा पढ़ते हैं तो जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो करना सबसे बड़ा समस्या है। जो शिक्षण कहीं ना कहीं देखिए सबके सब टीचर्स बिजी है। अब होता क्या है, शिक्षक भी क्या समझने में असफल रहते हैं कि जो बच्चे समझ रहे हैं उनको टीचिंग के सिर्फ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है नहीं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं। लेकिन ऑफलाइन सेंटर में क्या होता है, ये बेनिफिट इसका ये कि टीचर हर बच्चे पर निगरानी रख सकता है कि हाँ वो बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये उसमें खुद ब खुद चेंजेस करके अपने आप में कि हाँ हर बच्चे को हमें समझाना है, जिसे कुछ नहीं समझ में आता, धीरे धीरे करके समझ में आना चाहिए। तो ये ऑफलाइन मार्केट का ऑनलाइन मार्केट सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। तो ये 6 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं और आज की इस वीडियो में यही समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करूँगा कि आपसे बच्चों ये वीडियो पसंद आया तो देखिए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपसे बच्चों कंटेंट रेडी किया है, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा आपका जो पेपर रहेगा, चाहे बीएससी पेपर हो, चाहे सेक पेपर हो, चाहे आपका एसी का पेपर हो, सारे के सारे आपसे बच्चों को पूरा कोर्स कंप्लीट फिल्म करा दिए। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, बस अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर जुड़ते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।